नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। वो दिन कि जब खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम हुआ, पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए और पायदार अमन की बुनियाद रख दी। अजली दुश्मन भारत बेबसी से हाथ मलता रह गया। न प्रॉक्सी दहशत गर्दों की हाईजैकिंग काम आ सकी, न आलमी दबाव की कोशिशें। 28 मई 1998 को वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एटमी पावर बनकर उभरा। पाकिस्तान ने पहला इस्लामी एटमी मुल्क बनने का एजाज़ हासिल किया। 27 साल कबल पाकिस्तान ने दुश्मन की नींदें हराम कर दी। मुल्क भर में आज यौम तकबीर जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहर शहर खुसूसी तकरीबात का एहतमाम, रैलियां भी निकाली जा रही हैं। वतन के रखवालों को सलाम पेश किया जा रहा है। एटमी ताकत का हुसूल दानिशमंदाना फैसला था। सदर और वज़ीर आज़म की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान की एटमी सलाहियत अमन की ज़ामिन है। पाकिस्तान जंग का ख्वाह नहीं, पुरम बकाए बाहिनी और आलमी कवानीन के एहतराम के असूलों पर कारबंद है। भारतीय जहरियत पर पाकिस्तान ने तजुर्राती तहम्मुल और अमन के अज़म का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि यौम तकबीर कौम के इत्तेहाद, अपनी आज़ादी, खुद मुख्तारी पर समझौता ना करने के ऐलान का दिन है। आज के दिन अहद करते हैं पाकिस्तान को एक माशी कुव्वत बनाकर दुनिया में हकीकी मकाम दिलाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि यौम तकबीर सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हिम्मत, इत्तेहाद, कुर्बानी की अलामत है जो पाकिस्तानी कौम को हर चैलेंज से नबर्दाज़मा होने का हौसला देती है। मुसल्लह फ़ौज और सर्विसेज चीफ्स का यौम तकबीर पर पैगाम। पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद दी। कहा कि हम मादरे वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार और पुरअज़म हैं। यौम तकबीर हमें उस लम्हे की याद दिलाता है जब पाकिस्तान ने जौहरी ताकत बनकर आलमी बरादरी में अपनी हैसियत मनवाई और ये सलाहियत एक कौमी अमानत है। अफ़वाज पाकिस्तान क़ुव्वत, खुद कफ़ालत और इस्तेहकाम का सफ़र जारी रखेंगी। 'हम अपनी खुद मुख्तारी, वकार और मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ पर कभी समझौता नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का यौम तकबीर पर पैगाम। कहा कि यौम तकबीर फ़ख्र का दिन है, हमारी कौम के गैर मुतसलसल अज़म की अलामत है। हमारा एटमी दिफा शोहदा की अमानत और इनकी बेमिसाल कुर्बानियों की अलामत है। हमारी एटमी कुव्वत आने वाली नस्लों के लिए एक मजबूत ढाल है। अट्ठाईस मई कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म, हौसले और दिफ़ाए वतन के जज्बे की अलामत है। यौम तकबीर हमारे एटमी प्रोग्राम के मेमारों और कौमी हीरोज़ को सलाम पेश करने का दिन है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का पैगाम। कहा कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है, दुश्मन की हर साजिश का डट कर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि आज दुश्मन पाकिस्तान की सरजमीन की जानिब मैली नज़र से देखने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान का एटमी क़ुव्वत बनना पूरी उम्मत मुस्लिमा का फ़ख्र है। 28 मई को चागी के पहाड़ों में लगाए गए नारे तकबीर की गूंज आज भी वतन अजीज़ की फ़िज़ाओं में गूंजती है। अट्ठाईस मई यौम तकबीर पाकिस्तान का फ़ख्रिया दिन है। मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने पर मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को भी खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि दुश्मन आने पाकिस्तान हमारी एटमी सलाहियत से खौफज़दा है। पाकिस्तान का एटमी ताकत बनना मिल्लत इस्लामिया के लिए फ़ख्र का मुकाम है।
जौहरी खित्ते में तबले जंग बजाना गैर जिम्मेदाराना फेल है। भारतीय हुकूमत हिंदुत्व के दहशतगर्दी के फलसफे पर अमल पैरा है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख की गुफ्तगू, कहा कि भारत तौसी पसंदाना अज़ाइम का इजहार कर रहा है। मसला कश्मीर जनूबी एशिया के अवाम की तरक्की की राह में रुकावट है। भारतीय क़यादत की इश्तियाल पसंदी का मकसद इंतज़ामी खामियों की पर्दापोशी है। अमरीकी क़यादत के बरवक्त और मौसर किरदार से पाक भारत जंग बंदी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के बाद दौरा अज़रबैजान। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलाइयूब से मुलाकात। पाकिस्तान और अज़रबैजान का स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को वुसअत देने पर इत्तेफाक। भारत से कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की गैर मुतसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। कहा कि अज़रबैजान के अवाम का पाकिस्तानी अवाम के साथ लाज़वाल रिश्ता है। दोनों मुल्कों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। वज़ीर आज़म सैफरी के इजलास में भी शिरकत करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म अज़रबैजान के बाद ताजिकिस्तान जाएंगे। फैसला किया गया कि यकम जुल्हज्जा 1446 हिजरी 29 मई 2025 बरोज जुमरात को होगी और ईद उल अज़हा 7 जून 2025 बरोज हफ्ता को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ होगी। पाकिस्तान में जुल्हज्जा का चांद नज़र नहीं आया। यकुम जुल्हज्जा 29 मई बरोज़ जुमेरात और ईद उल अज़हा 7 जून बरोज़ हफ्ता होगी। सऊदी अरब में चांद नज़र आ गया। मनासिक हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफ़ा 5 जून को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा 6 जून को मनाई जाएगी। इंडोनेशिया में ईद 6 जून जबकि मलेशिया और ब्रुनाई में 7 जून को होगी। मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गई। खरीदारों का रश बढ़ने लगा। कहीं कोई भाव ताव कर रहा है तो कोई जानवरों के दाम सुनकर उल्टे पांव वापस लौटने लगा। कराची में कायम मवेशी मंडी में पंजाब और सिंध भर से व्यापारी एक से बढ़कर एक नस्ल के जानवर लिए जमा हो गए। गाय, बैल, बकरों की जहां खूबसूरती मिसाली है, वहीं पर आसमान छूते दाम भी कर रहे हैं जेबें खाली। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने कम सुन्नी की शादी के इम्तना का बिल मुस्तरद कर दिया। 18 साल से कम उम्र की शादी को ज़्यादती करार देकर सजाएं मुकर्रर करने समेत दीगर शिकें भी गैर इस्लामी करार दे दी गईं। एलामे के मुताबिक कम उम्र की शादी में बलूगत शर्त है, उम्र नहीं। पंजाब और केपीके में तूफानी बारिशें। मुजफ्फराबाद और वादी नीलम में बारिशों के बाद मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जान बहक हो गए। क्लाउड बर्स्ट से मुतातिर रिहायशी मकानात और राब्ता सड़कें तबाह हुई। मुख्तलिफ शहरों में यालाबारी और बारिश से नदी नालों में तोक़यानी। वादी नीलम की अहम शाहराह को आर्जी तौर पर खोल दिया गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आंधी तूफान से कई मकामात पर दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज भी बारिश का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में आज मौसम गर्म रहेगा। कराची में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा।
लावारिस कराची बद इंतजामी की दास्तान बन गया। खुले मैन होल और कातिल गाड़ियां जिंदगियां निगलने लगी। कराची वाले आखिर जाएं कहां? जमशेद रोड के करीब 6 साला मोहम्मद अली खुले मैन होल में गिरकर जाम बहक हो गया। लवाहिकीन ने लाश सड़क पर रखकर शदीद एहतजाज किया। रुकन सिंध असेंबली आमिर सिद्दीकी ने कहा कि सिंध हुकूमत और मेयर कराची शहर में गटर के ढक्कन तक नहीं लगवा सकते। कराची वालों से इंतकाम लिया जा रहा है। आया चंद्रीगढ़ रोड के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार वसीम जिंदगी की बाजी हार गया। शहर कायद में रवां साल अब तक ट्रैफिक हादसा में जाम बहक होने वालों की तादाद 300 से बढ़ चुकी है। ट्रंप ने कनाडा को जदीद तरीन दफाई सिस्टम गोल्डन डोम का हिस्सा बनने के लिए अनोखी पेशकश कर दी। कहा कि वो अगर अमेरिका का हिस्सा बन जाए तो वो उनका तजवीज़ करदा जदीद मिसाइल दिफाई सिस्टम मुफ्त हासिल कर सकता है। सदर ट्रंप माजी में भी कई बार कनाडा को अमेरिका में जम करने की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर कनाडा खुद मुख्तार रियासत के तौर पर बरकरार रहता है तो उसे दिफाई सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए $160 अरब अदा करने होंगे। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि उनका मुल्क $175 अरब के मुजव्वज़ा मंसूबे में सरमायाकारी पर गौर कर रहा है। अलबत्ता कनाडा अमेरिका में जम होने पर बिल्कुल रजामंद नहीं। सऊदी अरब में ईरानी आलिम गुलाम रज़ा कासमियान को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी आलिम को सऊदी हुकूमत के खिलाफ तनकीदी पोस्ट पर गिरफ्तार किया गया। ईरानी अदलिया ने आलिम की गिरफ्तारी की मसम्मत करते हुए इनकी रिहाई का मुतालबा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ईरानी आलिम की गिरफ्तारी को मुस्लिम इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने वाली कोशिश करार दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ का आज से आगाज़ होगा। तीनों मैचेस क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। कौमी स्क्वाड के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में जमकर ट्रेनिंग। वसीम जूनियर की जगह फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी कौमी स्क्वाड में शामिल। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई सीरीज़ आसान नहीं होती। हार का खौफ जहन से निकालकर मॉडर्न क्रिकेट खेलना तरजीह होगी। बांग्लादेशी कप्तान लिटन दास कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत मुतवाज़िन टीम है। यकीन है अच्छी क्रिकेट खेलकर किसी को भी हरा सकते हैं। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को अजीम फुटबॉलर की फहरिस्त में ला खड़ा किया। फीफा वर्ल्ड कप के सोशल मीडिया अकाउंट पर नंबर 10 जर्सी के हवाले से पोस्ट जारी की गई। लाहौर कलंदर को 3 बार चैंपियन बनवाने पर कप्तान शाहीन अफरीदी की जर्सी को आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर के साथ शेयर किया गया। पोस्ट में लियोनेल मेसी, नेमार जूनियर और लुका मॉड्रिच के साथ शाहीन अफरीदी की जर्सी दिखाई गई। चारों प्लेयर में मुश्तरका बात इनकी जर्सी का नंबर 10 है। साबिक आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच का फ्रेंच ओपन में फातिहाना आगाज। पहले राउंड में मैकेंजी मैकडॉनल्ड्स को शिकस्त दे दी। थर्ड सीड अलेक्जेंडर जैक ड्रिपर और एलेक्स डिमेन्योर ने भी पहली रुकावट अबूर कर ली। विमेन सिंगल्स में थर्ड सीड कोको बोगोफ, जेसिका पेगोला और मीरा आंद्रेवा ने दूसरे राउंड में कदम रख दिए। पाकिस्तानी मौमर तरीन 73 साल वेल्टर नसीमुद्दीन का दूसरा आलमी रिकॉर्ड पंच की मदद से 163 अखरोट तोड़कर दुनिया को हैरान कर डाला। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से रिकॉर्ड मंजूर कर लिया गया। नसीमुद्दीन को 1 मिनट में 150 अखरोट तोड़ने थे, जबकि उन्होंने टेबल पर मौजूद तमाम अखरोट सिर्फ 50 सेकंड में ही तोड़ डाले। नसीमुद्दीन का कहना है कि रिकॉर्ड पाक फौज के नाम करता हूँ, जिन्होंने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया।
नामी शोहरत याफ्ता गुलकारा शकीरा रक्स के दौरान गिर पड़ी, वीडियो वायरल हो गई। शकीरा कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में परफॉर्म कर रही थी कि अचानक वो अपना तवाज़ुन खो बैठी और गिर गईं। लेकिन शकीरा फौरन उठी, मुस्कुराई और दोबारा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। मद्दा उनके प्रोफेशनल रवैये पर फिदा हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।